we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. एविएशन सेक्टर के ऊपर भारत को और नज़र रखनी पड़ेगी। बाबा रामदेव के इस आरोप पर अब तुर्की ने जवाब दिया है। गुजरात के अहमदाबाद में हुए विमान हादसे को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव ने एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने इस विमान हादसे के पीछे तुर्की पर शक जताया था और कहा था कि तुर्की ने इस प्लेन हादसे के जरिए दुश्मनी तो नहीं निकाली है। बाबा रामदेव के इस बयान के बाद अब तुर्की ने इसका जवाब दिया है। तुर्की ने कहा है कि वो इस विमान का रखरखाव नहीं करती है, लेकिन उसे पता है कि इस विमान का रखरखाव कौन सी कंपनी करती थी। हम आपको आगे बताएंगे कि तुर्की ने क्या क्या कहा है। उससे पहले आप बाबा रामदेव के आरोपों को एक बार फिर से सुनिए, जिन्हें तुर्की ने खारिज कर दिया है। इस विमान हादसे के पीछे इस बात की भी दृष्टि होनी चाहिए कि मुझे ऐसा पता लगा है कि यूक्रेन की कोई एक एजेंसी जो ये मेंटेनेंस का काम करती है, सर्विस का काम करती है, तो कहीं माफ़ करना, ये तुर्की है। मुझे ये एविएशन सेक्टर के ऊपर भारत को और नज़र रखनी पड़ेगी। तुर्की ने दुश्मनी तो कहीं नहीं निकाली है इसके माध्यम से, क्योंकि वहाँ की एक एजेंसी जो ये सर्विस मेंटेनेंस का काम करती थी विमान का, कहीं उसने तो कोई साजिश नहीं रच दी है। इसलिए अब भारत को 100% ऐसी संवेदनशील मैटर्स में तो कम से कम विदेशी लोगों के हस्तक्षेप को खत्म करना पड़ेगा। चलो, थैंक यू। बाबा रामदेव के इन आरोपों का जवाब तुर्की ने एक्स पर एक पोस्ट करके किया है। ये पोस्ट डायरेक्टरेट ऑफ कम्युनिकेशन सेंटर फॉर काउंटरिंग डिस इन्फॉर्मेशन, यानी कि गलत जानकारी जो भी तुर्की के बारे में फैलाई जाती है उनको रोकने के लिए इस पेज पर से जवाब दिया जाता है। इस पेज ने जवाब दिया है। तुर्की ने एक्स पर पोस्ट करके कहा है कि एयर इंडिया एयरक्राफ्ट टेक ऑफ के वक्त दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये दावा किया गया कि बोइंग 7878 पैसेंजर एयरक्राफ्ट का रखरखाव तुर्की टेक्निक द्वारा किया जाता था। यह एक गलत जानकारी दी जा रही है। यह दावा किया जा रहा है कि दुर्घटनाग्रस्त विमान का रखरखाव तुर्की टेक्निक द्वारा किया गया था। यह गलत जानकारी तो है ही, साथ ही इसकी वजह से तुर्की भारत संबंधों के बारे में जनता की राय को यह प्रभावित भी करता है। ऐसी बातें बोलने से एयर इंडिया और तुर्की टेक्निक के बीच 2024 और 2025 में किए गए समझौतों के तहत रखरखाव सेवाएं केवल B777 टाइप के वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट के लिए ही प्रोवाइड की जाती है। तुर्की ने आगे कहा कि दुर्घटना में शामिल बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर इस समझौते के दायरे में नहीं आता है। आज तक तुर्की टेक्निक ने इस प्रकार के किसी भी एयर इंडिया विमान का रखरखाव नहीं किया है। हालांकि हम जानते हैं कि दुर्घटनाग्रस्त विमान का सबसे हालिया रखरखाव किस कंपनी ने किया था, लेकिन आगे की अटकलों से बचने के लिए इस मामले पर बयान देना हमारे दायरे से बाहर है। दुष्प्रचार का मुकाबला करने वाला केंद्र हमारे प्रमुख ब्रांडों की प्रतिष्ठा को टारगेट करने वाले प्रयासों के खिलाफ निगरानी और आवश्यक उपाय जारी रखेगा। हमारी ब्रांड्स अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तुर्की का प्रतिनिधित्व करते हैं। तुर्की के लोगों के रूप में हम इस विमान दुर्घटना पर भारतीय लोगों के दुख को ईमानदारी से साझा करते हैं। बाबा रामदेव के इस बयान को तुर्की ने सिरे से खारिज कर दिया है। आपको बता देते हैं कि 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन के गेटविक हवाई अड्डे के लिए जा रही एयर इंडिया का विमान उड़ान भरते ही रिहायशी इलाके में क्रैश हो गया था। इस हादसे में बोइंग के इस ड्रीम लाइनर एयरक्राफ्ट में बैठे 242 में से 241 लोगों की मौत हो गई।